नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। नवरात्रि का 5वां दिन है आज। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन विधि विधान से मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। स्कंद माता की क्या है पूजन विधि और साथ ही साथ स्कंद माता को क्या क्या है प्रिय, ये भी आपको बताते हैं। साथ ही उनको क्या क्या अर्पित करें, क्या भोग लगाए और कैसे करें आरती, ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए ये खास पेशकश। हिंदू धर्म में आदि शक्ति मां दुर्गा का पर्व भक्तों के लिए बेहद ही खास होता है। नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी मां को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। माता का रंग पूर्णतः सफेद है और ये कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं, जिसके कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। देवी मां की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए हैं और इनके निचले दाहिने हाथ और एक बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि माता का दूसरा बायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है कि देवी मां अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कृपा बनाए रखती है जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों पर बनाए रखती है। स्कंद माता की पूजा के लिए सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें। इसके बाद उस चौकी में श्री गणेश, वरुण नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका यानी कि 7 सिंदूर की बिंदी लगाकर स्थापना करें। फिर वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत मां को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन का क्या महत्व है, यही सब बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर राजीव पाठक जी। चलिए मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। साधना ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सत्र बुलाए। साथ में सारे देशवासियों को भी शुभकामनाएं नवरात्रि का 5म दिवस का जी। साथ ही गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज गुरुग्राम में मंदिरों में किस तरह का नजारा जो है देखने को मिल रहा है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आप बिल्कुल जागृति देखिए, माँ शीतला के दरबार में हम खड़े हैं और रोजाना हम अपने सभी दर्शकों को यहाँ से दर्शन कराते हैं और देखिए पीछे कितनी लंबी कतारें लगी हुई है। आज नवरात्र का शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और वैसे भी जो 5वां स्वरूप है माता का, शक्ति स्वरूप का, वो स्कंद माता का है। या स्कंद मतलब कार्तिकेय कुमार और उनकी माता मतलब स्कंद माता। तो आज इन्हें उमा और पार्वती के नाम से भी जानते हैं और यही वजह है कि जो निसंतान दंपति है, जो जिनको कोई संतान नहीं है, वे लोग मुख्य रूप से आज पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ ये जो शक्तिपीठ है, जितने भी भारत में शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ माँ शीतला का है और यहाँ वो सब लोग देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। जी जी बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व है? देखिए, जो नवरात्रा जो है माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज पंचम रूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पंचम रूप जो होता है, स्कंद माता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो स्कंद कुमार कार्तिकेय के माँ है।
ये सब लोग जानते हैं। जिन लोगों को ये आज की पूजा करने से महत्व जो है, जो निसंतान दंपत्ति है, अगर आज के दिन पूजा करते हैं तो उनको संतान होने की बहुत संभावना रहती है। और आज के दिन ही जो है माता ने कार्तिकों को शक्ति देकर के और उनसे जो है वध किया था, तारकासुर के राक्षस का वध किया था। और इससे जो है देखिए, जो स्कंद माता की पूजा करने से 3 चीज होती है कि ज्ञान को व्यवहारिक रूप में ला करके कैसे हम कर्म करें। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के संगम से, शिव शक्ति और शक्ति के संगम से एक भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। जैसा कि जानते हैं कि स्कंद माता के 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं में कमल पुष्प है और एक में भगवान कार्तिकेय है और एक वर मुद्रा में है, आशीर्वाद देती हुई है। तो आज के पूजा करने से सभी ऐसा माना जाता है कि सभी मनोकामनाएं की पूर्ति हो जाती है। आप जिस किसी की भी मनोकामना पूर्ति करते हैं, बुद्धि की भी देवता मां को कहा जाता है, पार्वती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। कमल के आसन पे विराजमान है, इसलिए पद्मासना भी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है क्या है कि पूजा की विधि तो आप लोगों ने बताया है। पूजा का मंत्र आप देख लेते हैं। पंचमी तिथि सुबह 12:10 से रात को 10:32 तक है और अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय होता है, जो कि 11:47 से लेकर के 12:32 तक, मतलब अभिजीत मुहूर्त हरि को अति प्रिय होता है। तो अभिजीत मुहूर्त उस समय में है। तो जो लोग भी संतान से संबंधित कोई भी परेशानी हो, ऐसा नहीं किसी जिनको संतान नहीं हो रहा है वही एक करे, जिनकी संतान है भी और उनकी कहा नहीं मान रहे, उनकी वृद्धि नहीं हो रही, संतान से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इनके मंत्र का चर्चा कर लेता हूं कि वैसे तो सप्तलोकी का पाठ करना ही चाहिए, कील कवच अर्गला का पाठ करना ही चाहिए, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। इसके अलावा मां का आज जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करने से बहुत फायदा मिलता है। नहीं तो ओम देवी स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद मात्रै नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो जो मां को प्रिय है, आज क्या क्या चीज है कि जो भी बुद्धि के कारण भी एक है कि ज्ञान को व्यवहारिक रूप में ला करके कार्य करवाते हैं, तो सारी इच्छा शक्ति पूरी होती है आज के दिन पूजा करने से। तो आज के दिन निश्चित रूप से पूजा करें। जो दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का पाठ करते हैं करें। खास करके मां को आज पीला वस्त्र पहन करके पूजा करने से ज्यादा फायदा होता है। पीला वस्त्र पहन करके पीला पुष्प अर्पित करें। और जहां तक सवाल मां की भोग की है, तो मां को सब कुछ का भोग लगा। आज केला का भोग अति प्रिय है, तो केला का भोग लगाना ना भूले और मां से कामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। खास करके संतान से संबंधित, और संतान से संबंधित एक मंत्र भी है जिसका 108 बार जाप करने से भी फायदा होता है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव तथा नाश इष्यामी विंध्याचल निवासिनी, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, निश्चित रूप से फायदा होगा। और सप्तलोकी तो है ही, जो कि अगर सब मंत्र का कोई मंत्र है तो सप्तलोकी का जाप कर ही सकते हैं। सप्तलोकी मैं एक बार ठीक कहता हूं। ओम क्लीं ज्ञानी नवापि चेतांसी देवी भगवती हिषा बलादातिश्च मोहाया महामाया प्रक्षति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभांगदासी दारिद्र्य दुख भयानिका त्वन्या सर्वोपकार करना सिद्धार्थिता। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सर्वशास्त्रे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वरूपे भयवस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंतुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अभिष्टान त्वमाशितानंग नैपुण्यनानां त्वमाशिताहितां प्रियन्ति सर्वाबाधा प्रसन्नं त्रैलोकेशाखिलेश्वरी एवं विनाशं सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धां सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। देहि सौभाग्यम आरोग्यं देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि जयशो देहि। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस प्रकार से आप लोग सभी मंत्र का और जानते हैं कि जो कोई मंत्र पूरे 9 दिन करते हैं, नवान्न मंत्र जो है बहुत ही सिद्ध मंत्र है और मां तीनों माता का बीज रूप भी है। तो अगर कोई मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप भी 108 बार प्रति नवरात्रा में करते हैं तो बहुत फल मिलता है। तो खास करके स्कंद माता की पूजा जो होती है वो निसंतान संपत्तियों के लिए तो लाभकारक होता ही है, साथ में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भी, हर एक मनोकामना की पूर्ति के लिए भी, जिनके संतान अनुकूल नहीं है वो भी अगर इस व्रत का पालन करते, पूजा करते हैं, आज मां का ध्यान पूर्वक पूजा करते हैं तो उनको भी आशीर्वाद। मां अभय मुद्रा में रहती है, मां का सवारी सिंह है लेकिन कमल आसन पर विद्यमान है। तो इसलिए मां जो स्कंद माता की पूजा करना बहुत ही लाभदायक है। जी जी बिल्कुल। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप शीतला माता मंदिर में इस वक्त मौजूद है और पीछे जो है भक्तों की भी कतारें जो है देखने को मिल रही है, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ खास व्यवस्थाएं जो है वो मंदिर में की गई हैं। देखिए जागृति, आज स्कंद माता का स्वरूप है जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं और बिल्कुल उसी विधि विधान के तहत पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए संसार में कहा जाता है चाहे उसकी जाति धर्म विशेष के लोग हों, सब लोग मानते हैं कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। और माँ आज जो नवरात्रि 9 रूपों में आज जो शक्ति स्वरूपा का रूप है वो माँ का रूप है। माँ यानी पुत्र को लिए हुए 4 भुजाधारिणी माँ आ गए, उनकी एक भुजा में माँ स्वयं विराजमान है, पुत्र स्वयं विराजमान, कार्तिकेय स्वयं विराजमान है। यानी ये जो स्वरूप है 5वां स्वरूप, ये शक्ति स्वरूपा का माँ का स्वरूप है। और माँ वरदायिनी होती है, दयालु होती है और ये निश्चित तौर पर जिनकी भी इच्छाएं, जिस तरह की इच्छा हो वो माता पूर्ण करती है, सभी पापों का नाश करती है। और आज इसको देखकर आज के मंदिर में तमाम भक्त आए हुए हैं और इन भक्तों में सबसे ज्यादा वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति करना चाहते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वे लोग, उनके जो इष्ट देव हैं या वो उनके जो ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, उनको ये जरूर बताते हैं कि आज जरूर आज के दिन माता का दर्शन करें और किसी भी शक्ति पीठ में जाएं और जाकर वहां माता की उपासना करें। अगर आप घर में चौकी नहीं लगाए हैं या घर में माता जी को चौकी नहीं बैठाए हैं तो निश्चित तौर पर आप किसी भी शक्ति पीठ का दर्शन करें और वहां जाकर मां स्कंद माता की स्तुति करें और वहां अगर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है तो मां दयालु है, क्योंकि आज का जो स्वरूप है वो मां का स्वरूप है और मां हमेशा दयालु होती है, अपने बच्चों को सभी गलतियों को क्षमा करती है और उन्हें उनका मनचाहा वर देती है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि जो भक्त हैं, जो लोग आने वाले हैं, कई तो जातक ऐसे हैं जो आज के दिन का इंतजार करते हैं, 5वें स्वरूप का इंतजार करते हैं। और देखिए नवरात्रि में जिस तरह से सप्तमी, अष्टमी और नवमी का महत्व है, इससे कहीं ज्यादा महत्व माना जाता है स्कंद माता का उन लोगों के लिए, खासकर जो लोग अपनी मनोकामना पूर्ति करना चाहते हैं, अपनी माँ से कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं और खासकर संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो निश्चित तौर से वो आ जाते हैं और शक्तिपीठ में जाते हैं। जागृति, एक मेरा सवाल है पंडित जी से, आप जरूर अगर वो सुन रहे हैं तो वो जवाब देंगे, नहीं तो आप जरूर पूछिएगा कि आखिर नवरात्र के दौरान शक्ति पीठों का दर्शन करना कितना महत्वपूर्ण है और उसका क्या कुछ महत्व है। जी बिल्कुल पंडित जी, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे कि शक्ति पीठों का नवरात्रि में क्या महत्व होता है, वहां दर्शन करने कितना जो है लाभकारी हो सकता है। देखिए शक्तिपीठ का आपने जो चर्चा किया है जी। तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है कि शक्तिपीठ कैसे क्या है, तो शक्तिपीठ का असल कहानी ये है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और यज्ञ करके उन्होंने भगवान भोले शंकर को नहीं बुलाया, माता सती वहां आई हुई थी, तो सती के सामने जब वो राजा दक्ष ने भगवान भोले शंकर का अपमान किया था तो उससे क्रोधित होकर के उनके जो है वो जो मां की जो शक्ति, जो सारे अंग है वो सारे जगह पे बिखरे पड़े हैं, सारे जगह पे जो जहां जहां गिरे हुए, जैसे मां कामाख्या है, मां बगलामुखी मतलब तारापीठ है, बहुत सारा शक्तिपीठ है, तो जहां जहां जो अंग गिरा वो शक्तिपीठ के रूप में हुआ। और शक्तिपीठ मां सती का ही है, मां सती का ही अंग है, तो मां साक्षात वहां पे विराजमान रहती है। आज भी मां कामाख्या देवी की पूजा में देखा जाता है, बहुत सारी मान्यताएं हैं कि वो सारे प्राकृतिक बने जो होता है वो सब कुछ वहां दिखाई देता है। तो शक्तिपीठ यही है कि मां का अंग ही है वहां पर, मां ज्वालामुखी, मां मतलब कि तारापीठ, सब लोग जहां जहां शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ जो है मां का अंग ही है और वहां पे पूजा करने का विशेष महत्व होता है।
जी जी। और जिस तरह से हमारे सहयोगी सुशील का भी ये पूछना है कि नवरात्रि में वहां दर्शन करने का क्या महत्व है, कितना जो है खास ये माना जाता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। तो नवरात्रि में दर्शन करने का शक्तिपीठ की जगह पर साक्षात मां का दर्शन होता है और जो सिद्ध होता है, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जानते हैं कि नवरात्रि में बहुत से मंत्र लोग सिद्ध भी, तंत्र विद्या भी होती है और सिद्धि भी होती है, बहुत सारे गृहशास्त्र में भी लोग मंत्र को सिद्ध करते हैं। तो शक्तिपीठ पे अगर वो तंत्र सिद्ध करते हैं या मंत्र सिद्ध करते हैं तो उनके लिए बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि वहां पे मां जागृत अवस्था में रहती है। नवरात्रा में माता आती है धरती पे और अपने अपने सिद्ध पीठ जगह पे रहती है। तो सिद्ध पीठ पे कोई मंत्र शक्ति, अगर कोई मनोकामना मांगता है, अपना कामना से अच्छे भावना से वहां जाता है तो जरूर उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है। जैसे कि सब लोगों ने जानते हैं मां दयालु है, एक कहा भी गया है, मतलब दुर्गा सप्तमी में एक श्लोक भी है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती है। और माता शक्तिपीठ पे आती है और शक्तिपीठ में हमेशा रहती है, इसलिए शक्तिपीठ पे किया हुआ कोई भी पूजा अर्चना फलदायी होता है। तो मां हर एक भक्त अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए शक्तिपीठ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं। तंत्र विद्या की भी सिद्धि होती है, मंत्र की भी सिद्धि होती है और मनोकामना की भी पूर्ति होती है। जी जी बिल्कुल। साथ ही साथ पंडित जी, यहाँ पे मैं भी प्रश्न करना चाहूंगी, जिस तरह से स्कंद माता का जो व्रत है वो बेहद ही खास माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि में 9 के 9 दिन तो खास होते ही है, लेकिन स्कंद माता की जो पूजा अर्चना है वो कितनी खास मानी जाती है और साथ ही साथ स्कंद माता को क्या सबसे ज्यादा प्रिय होता है जो हम पूजा में या अर्चना में उनको अर्पित कर सके। देखिए, अब थोड़ा सा चर्चा आपने कहा तो मैं कर देता हूं। मां का 9 रूप है, जैसा कि जानते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम मचानी, तृतीयम चंद्रघंटति कुष्मांडति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातरि, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धि जाति चरण दुर्गा प्रकृता। मतलब श्लोक में कहा गया है कि मां का 9 रूप है। तो पंचम रूप होता है स्कंद माता का होता है। आप जानते हैं कि आज का जो विशेष महत्व है, आज का स्कंद माता की पूजा का जो विशेष मतलब है, बुराई की अच्छाई का जीत तो है ही, साथ में सुहागन स्त्रियां जो है मां की गोद भरती है आज के दिन में, सारे श्रृंगार के सामान लेकर के, और वो आंचल में सब कुछ वहां पे डालती है। वो उसको कहते हैं कि आज पूरे जितने भी लोग सुहागन स्त्रियां जो है डालेंगी श्रृंगार का, उनको मनवांछित फल मिलता है। पुत्र मतलब निसंतान दंपत्ति डालते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो आज मां, और मैंने जैसा कि चर्चा किया था कि ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लाके कार्य करने से आपके सभी कार्य सफलीभूत होते हैं। तो ये चीज बुद्ध ग्रह का भी कारक है, बुद्धि का भी कारक है। हर एक मनोकामनाएं की पूर्ति होती है आज के दिन। तो ये आज का विशेष चीज है। आपने क्वेश्चन किया कि मां को अति प्रिय भोग तो सब दिन लगाते ही है, लेकिन केले का भोग, अगर आप पीले वस्त्र पहन करके केले का भोग लगाते हैं तो मां को अति प्रिय है। साथ में मिठाई, फूल, पुष्प, ये सब श्रृंगार के सामान, पान, सुपारी, इलायची, लौंग इत्यादि चीज मां को चढ़ाइए। प्रेम पूर्वक मां की पूजा कीजिए। तो मां फलदायी है, धैर्य का प्रतीक है। मां मनोकामना की पूर्ति करने वाले हैं, सुख और समृद्धि का कारक है। आज के दिन तारकासुर का वध भी मैंने इसी स्कंद माता की जो माता कार्तिकेय के माता के नाम पे उनका नाम स्कंद माता पड़ा है। स्कंद के माता के नाम पर भगवान कार्तिकेय के द्वारा ही तारकासुर का वध हुआ था। तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। सुशील, आपने भी जाना कि जो है पंडित जी ने जिस तरह से बताया कि शक्तिपीठ का कितना विशेष महत्व जो है वो नवरात्रों में माना जाता है, और ये शीतला माता मंदिर की जो तस्वीरें है वो भी साफ तौर पर बयां करी, क्योंकि देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो शक्तिपीठ है तो वहां पर जाहिर तौर पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो भी काफी संख्या में देखने को मिलेगी। देखिए, जागृति लाखों की भीड़ होती है रोजाना और 24 घंटा मंदिर खुला रहता है जी। और इस नवरात्र के दौरान, कि वैसे साल में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुट नवरात्र और 2 नवरात्र जिसको हम सब करते हैं, एक चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र। खासकर अगर शीतला माता की बात करते हैं तो चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व है और उसमें जो मेला लगता है उसमें भीड़ काफी होती है और काफी लोग आते हैं। ये शारदीय नवरात्र का भी उतना ही महत्व है, लेकिन तंत्र विधि करने वाले जितने लोग हैं उनके लिए चैत्र नवरात्र काफी महत्वपूर्ण होता है। उसमें चैत्र नवरात्र में वो लोग करते हैं। अब यहाँ लाखों की भीड़, 24 घंटे मंदिर खुला रहता है और यहाँ कोई असामाजिक तत्व आकर कोई गड़बड़ी न फैलाए, किसी तरह की कोई गलत काम ना करे। चाहे वो अमूमन यहाँ की महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। तो पहले कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, चाहे स्टेचिंग का मसला हो या फिर
पीट पॉकेटिंग तमाम मामला हो, तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन के मामले वो थे, लेकिन उसको देखते हुए प्रशासन काफी सख्त है। श्राइन बोर्ड जो शीतला माता श्राइन बोर्ड है वो सख्त है। लोगों पर ध्यान रखा जा रहा है, कैमरे से निगरानी है, साथ ही पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था है। करीब 200 के आसपास पुलिस कर्मी यहाँ लगे हुए हैं, जो कुछ शादी वर्दी में भी है, और जो भी भक्त आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी पार्किंग की सुविधा है। लगातार इस बात को रोजाना इसलिए बता रहा हूँ कि कई ऐसे भक्त हैं जो हर खबर देख रहे हैं और वो आना चाहते हैं माता मंदिर, और उन्हें कहीं ना कहीं बात का ध्यान नहीं है, जानकारी नहीं है कि वो आए तो कैसे एंट्री करें। तो निश्चित तौर पर यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर प्रबंध है, यह भी है कि अगर दूर से आप आते हैं तो आप ठहर सकते हैं, और तमाम इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रबंध व्यवस्था किया गया है। जागृति, एक सवाल मेरा पंडित जी से और है, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो अमूमन देखिए नवरात्र है, हर खबर के दर्शक तमाम हम लोग रोजाना इस नवरात्रि में माँ का दर्शन करा रहे हैं और माँ से जुड़ी प्रत्येक रूप से जुड़ी हुई सारी पौराणिक कथाएं भी बता रहे हैं, विधि विधान बता रहे हैं, लेकिन आज भी पंडित जी ऐसे कई तमाम लोग हैं इस देश में जो चैनल देख रहे हैं और जिनको कहीं ना कहीं जो सक्षम नहीं है कि घर में वो स्थापना कर सके माता का, या फिर चौकी बैठा सके, या फिर जाकर शक्तिपीठों का दर्शन कर सके, लेकिन उन्हें भी मुक्ति के लिए, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि अगर मुक्ति चाहिए, भवसागर से पार करना है, मोक्ष चाहिए, तो आपको स्तुति करना पड़ेगा, भक्ति मार्ग में जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं परमात्मा के शरण में, माता के शरण में जाना पड़ेगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? तो पावन जो पर्व चल रहा है नवरात्रा का, जो लोग सक्षम नहीं है वे लोग किस तरह से करें? जी, आपने क्वेश्चन किया। देखिए, माँ स्कंद माता ये भी सिखाती है कि कोई जरूरी अगर भक्ति मार्ग पे आकर करे तो कोई बात नहीं, लेकिन गृहस्थाश्रम में रह करके भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं, आपने सही कहा, स्कंद माता की पूजा करने से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वैसे आदमी जो गृहस्थाश्रम में है, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भक्ति मार्ग पे चल करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो वो लोग आज स्कंद माता की इसी के लिए ये विशेष महत्व है आज के दिन। इन्होंने सही कहा है। तो अगर गृहस्थाश्रम में रहते हुए भक्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो मां स्कंद माता की पूजा करें, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि इनको मतलब जो ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लाके कार्य करने की बात कही गई है, बुद्धि की कारक कही गई है, संतान के कारक कहे गए, और मोक्ष भी है। इसमें एक मोक्ष का भी बहुत बड़ा स्थान है। तो जो व्यक्ति दैनिक अगर भक्ति मार्ग पर सन्यासी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो अगर गृहस्थाश्रम में है तो मां स्कंद माता की पूजा करके वो मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, आज की पूजा इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने सही कहा है। जी बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर मैं भी जानना चाहूंगा। रीजन यह था जी, मेरे कहने का मतलब यह था कि आज माँ की पूजा होती है। अमूमन देखिए, शक्ति की पूजा शक्तिशाली बनने के लिए या दुष्टों का नाश करने के लिए, दलन करने के लिए किया जाता है, लेकिन आज ये नवरात्रि में 9 दिन में 5वां जो अवतार है माता का, वो माँ का रूप है। और माँ के बारे में आप भी बता रहे हैं, पूरी दुनिया ये बात कहती है कि माँ होती है, जो माता होती है, पुत्र से पुत्र हो सकता है, और माता आपकी सभी गलतियों को क्षमा कर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और स्कंद माता आज माँ के स्वरूप में, शक्ति स्वरूप, आदि शक्ति आज माँ के स्वरूप में, और माँ से जो भी मांगते हैं, चाहे आप भवसागर पार करने की शक्ति मांग ले, या फिर अपने सभी दुखों का निवारण मांग ले, या संतान की प्राप्ति मांग ले, आज जो मांगेंगे वो पूरी होगी। और लास्ट में पंडित जी एक सवाल और लूंगा कि आज कई राशियों के भी दिन बदलने हैं, उनको लेकर किन किन राशियों के दिन बदलने हैं आज? देखिए, अब आपने अच्छा क्वेश्चन किया। आपने राशियों की बात है, वैसे तो सभी राशियों को कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। देखिए, सभी राशियों को ऐसा नहीं कि हर गोचर में और लग्न कुंडली के हिसाब से राशि फल जो होता है, जिनकी जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होती है वही उनकी राशि होती है, और अगर सबका अलग अलग लग्न कुंडली होता है, लेकिन एक मास के ऊपर राशि फल का निर्धारण किया जाता है। तो नवरात्रा पे सब राशियों को कुछ न कुछ विशेष फल मिलेगा, लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कि नवरात्रा में कुछ लोगों को विशेष फल मिलने की मतलब दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें कुछ राशि है, जैसा कि पहला राशि है मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो इनको भी सब कुछ तरक्की, इसके बाद तो तरक्की का मार्ग खुल सकते हैं। दूसरा राशि जो है मिथुन राशि का स्वामी जो होता है वो बुध होता है, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी थोड़ा लाभदायक हो सकता है। तीसरी राशि जो है कन्या का भी स्वामी जो होते हैं, कन्या राशि का स्वामी बुध होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक हो सकता है। और चौथा राशि है वो है वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, उन लोग के लिए भी लाभदायक नवरात्रि हो सकता है। और बाद में जो अंतिम राशि है वो है मीन राशि का स्वामी होते हैं गुरु होते हैं, इनके लिए भी थोड़ा अच्छा प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि और राशियों के लिए खराब है,
देखिए, ग्रहों की अलग बलाबल और बहुत कुछ देख करके राशिफल का निर्धारण होता है, और आपके लग्न कुंडली में क्या है उस स्थिति पे देखिए, और राशिफल का निर्धारण कीजिए। समय तिथि, जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय डालने के बाद जो चंद्रमा जिस राशि में स्थित होती है वही आपका राशिफल है, उस राशि से आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। स्कंद माता की पूजा करने से निश्चित तौर पर जो बुध जिनके खराब हैं, बुध ग्रह का प्रकोप है और वो शुभ नहीं है, वो शुभ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज दिन इसलिए भी महत्व है कि बुध लग्न यानी जिनके गुरु बुध हैं उनको भी आज काफी फल मिलेगा स्कंद माता की पूजा करने। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इनके विग्रह में